नमस्ते। आप सभी का भाग 8 योग आरोग्य के सेशन में स्वागत है। आजकल सभी को छोटों से लेकर बड़ों तक पेट की बीमारी रहती है। पेट की बीमारी से सब परेशान हैं। इसलिए हमारा पाचन तंत्र बिगड़ता है। इसी पाचन तंत्र को सुधारने के लिए आज हम एक नई शुद्धि क्रिया देखने वाले हैं। उसका नाम है शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन यानी क्या? शंख यानी हमारा पेट और प्रक्षालन यानी शुद्धि करना। यानी जैसे हम रोज सुबह उठकर अपने शरीर की शुद्धि करते हैं बाह्य रूप से, वैसे ही आंतरिक शुद्धि के लिए हमें शंख प्रक्षालन करने की जरूरी है। इससे हम हमारे कंठ द्वार से लेकर मल द्वार तक शरीर की अंदर से शुद्धि कर सकते हैं। तो शंख प्रक्षालन करने के लिए विधि ऐसी है कि आपको सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी प्रातः विधि करने के बाद आपने 2 ग्लास गुनगुना पानी लेना है। उस गुनगुने पानी में आपने आपके स्वादानुसार नमक डालना है और वह 2 ग्लास पानी हमें पीने हैं। यह 2 ग्लास पानी पीने के बाद तुरंत ही हमें 4 आसन करने हैं। तो ये आसन कैसे करने हैं इसकी विधि मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी। आप कृपया ध्यान से देखिए। और ये सभी आसन करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ कि ये कौन से भी आसन में आपने अपनी सांस नहीं रोकनी है। सांस आपकी नॉर्मल चलती रहेगी और यह आसन आपको दोनों बाजू से 3-3 बार करने हैं। और जब आप इस चारों आसन में दोनों तरफ से मुड़ते हैं तो थोड़ी देर आपकी क्षमता के अनुसार आपको 5 से लेकर 30 अंकों तक रुकना है। अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप रुकने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्पासन। तो सर्पासन ये एक विपरीत शयन स्थिति का आसन है और यह आसन, इसमें आपको अपने हाथ और अपने दोनों पैरों के पंजों पर अपनी शरीर का पूरा बैलेंस करना है, शरीर का संतुलन रखना है और दोनों तरफ से पहले बाईं तरफ से और दूसरी बार दाईं तरफ से मुड़ना है और अपने एड़ी की ओर देखना है। इसका मैं प्रात्यक्षिक अभी आपको दिखाती हूँ। पहले हम विपरीत शयन स्थिति में जाएंगे। 1 2 अपने हाथों पर पैरों के पंजों पर अब आप आ गए हैं। 3 पहले बाईं ओर देखेंगे, पीछे की अपनी एड़ी की तरफ। 4 सामने। 5 अभी दाहिनी ओर देखेंगे। 6 7 को घुटने टिकाएंगे और 8 को फिर से हम आ गए अपने विपरीत शयन स्थिति में। तो ये सर्पासन जो है आपको दोनों बाजू से 3-3 बार करना है। तो अभी हम शंख प्रक्षालन का पहला आसन देखा, सर्पासन। अगर आप ये सर्पासन नहीं कर पाते तो आपने भुजंगासन में भी ये सर्पासन का अभ्यास कर सकते हैं। यानी भुजंगासन में आपके दोनों घुटने आप जमीन पर टिकाकर दोनों तरफ से मुड़ सकते हैं। अभी हम देखने वाले हैं शंख प्रक्षालन का दूसरा आसन, जो हमें दंड स्थिति में करना है। तो ये आसन करते समय हमें दंड स्थिति पहले तो लेनी है। इस आसन का नाम है ऊर्ध्व हस्तकटी वक्रासन। ऊर्ध्व हस्त यानी इस आसन में हमारे जो दोनों हाथ है वो हम सिर के ऊपर ले जाते हैं, इसलिए इसको कहा गया है ऊर्ध्व हस्त। कटी यानी हमारी कमर और वक्रासन यानी हमें कमर में मुड़ना है, झुकना है, इसलिए इसे ऊर्ध्व हस्तकटी वक्रासन कहा गया है। तो इस आसन की विधि तो हमने देखी, अब हम देखेंगे प्रात्यक्षिक। 1 अपने दोनों पैरों में कांध इतना अंदर रखिए। 2 अपने दोनों हाथों को ऐसे एक दूसरे में हिला लीजिए और ऊपर ले जाइए। 3 को हम बाईं तरफ से मुड़ने वाले हैं। 4 अभी हम दाहिने तरफ से
झुकेंगे, 5 6 7 8। अभी इसके बाद शंख प्रक्षालन का तीसरा जो आसन है उसे कहा गया है समान हस्तकटी वक्रासन। जैसे हमने पहला देखा ऊर्ध्व हस्तकटी वक्रासन, तो इस आसन में समान हस्त में आपके जो दोनों हाथ है वो जमीन को पैरेलल रहने वाले हैं, इसलिए इसको कहा गया है समान हस्तकटी वक्रासन। तो इसका प्रात्यक्षिक देख लीजिए। एक को दोनों पैरों में अंतर ले लीजिए अपना कांधो का। 2 को आपके दोनों हाथ जो है वो जमीन से पैरेलल रहेंगे। 3 को आपको बाईं तरफ मुड़ना है और आगे की ओर देखना है। यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे। 4 सामने आगे। 5 को हम दाहिनी तरफ मुड़ने वाले हैं। 6 7 दोनों हाथ नीचे। 8 को हम दंड स्थिति में आगे। शंख प्रक्षालन का आखिरी आसन है उसे कहते हैं शंखासन। ये चौथा आसन है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण आसन है। और जैसे कि हमने अभी देखा कि हमने शंख प्रक्षालन के 4 आसन किए हैं, 4 आसन करने हैं। उसमें पहले जो 3 आसन हैं उसमें आप अल्टरनेट दोनों बाजू में 3 बार होते हैं। लेकिन शंखासन जो ऐसा आसन है इसमें आपको जब आप एक पैर से आसन नहीं करते हो तो एक ही बाजू में आपको 3 बार पीछे की तरफ मुड़कर देखना है। तो यह आसन कैसे किया जाता है? शंखासन ये एक बैठक स्थिति का आसन है और यह आसन करते समय आपको, जैसे आप खो खो खेलते समय बैठते हैं वैसे आपको एक पैर ऊपर एक पैर जमीन पर टिकाना है और इस अवस्था में बैठकर आपको बाईं तरफ 3 बार देखना है और दाहिनी तरफ 3 बार देखना है। और इस आसन में आप अपने पेट को जितना मरोड़ सकते हैं मरोड़िए और पीछे देखिए। ठीक है, मैं अभी इस आसन की विधि बताती हूँ, प्रात्यक्षिक बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि खो खो खेलते समय जैसे बैठते हैं, आपका बायां पैर खड़ा है और आपका दाहिना पैर जो है वो जमीन से टिका हुआ है। दोनों हाथ जो है आपके घुटने के अंदर है। तो ये हो गई 1 की स्थिति। 2 को अपने हाथ घुटनों पर रखने हैं। 3 की तरफ हम मुड़ेंगे बाईं तरफ, जितना हो सके पीछे देखना है। 4 सामने आगे। अभी यही प्रक्रिया हम दाहिने पैर से दाहिनी तरफ मुड़कर करने वाले हैं। 1 2 को हाथ घुटनों के अंदर। 3 4। तो आपने देखा कि ये दोनों बाजू में हमने ये आसन 3 बार करना है। तो ये तो हो गए हमारे शंख प्रक्षालन के 4 आसन। यह 4 आसन करने के बाद आपको, जैसे मैंने कहा, आपका पाचन तंत्र तो सुधारने ही वाला है। इससे आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ 3 प्रकार के त्रिदोष होते हैं। इन त्रिदोषों को संतुलित करने का काम शंख प्रक्षालन करता है। शंख प्रक्षालन की शुद्धि क्रिया करती है। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है उन लोगों को ये शंख प्रक्षालन के 4 आसन बहुत ही फायदेमंद है। इसके बाद जिन लोगों को वजन की समस्या है, यानी जिनका वजन बहुत है और जिनको वजन कम करना है या अपना पेट कम करना है, इसके लिए भी ये शंख प्रक्षालन के 4 आसन बहुत ही लाभदायी है। उसके बाद एक तो आपने ये 4 आसन करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको कहा, आपकी आंतरिक शुद्धि हो जाती है, आपका शरीर जो है वो हल्का हो जाता है और इससे आपका उत्साह हमेशा टिका रहता है।
तो इतने सारे बहुत लाभ देखने के बाद हमारा जो आज का सेशन है यहीं पे खत्म होता है। लेकिन आपने आपका जो हमारा जो नेक्स्ट भाग 9 जो आने वाला है, तो उसमें हम अभी पवन मुक्तासन और गंधरासन, ये दोनों आसन का अभ्यास करने वाले हैं। तब तक अगर आपको आज का भाग 8 का वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।